Hi everyone and welcome back to my channel. So in this video I am going to tell you about such 5 channels जो आपको जरूर से जरूर follow करने चाहिए if you are an SSC CGL aspirant. But before that let me introduce myself. I am Richa, an SSC CGL aspirant and I am preparing for this exam for almost 1.5 years now. So मुझे लगता है कि मैंने इतनी रिसर्च किए हैं और मैंने YouTube पे इतना टाइम लगाया है इस एग्जाम के प्रति कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपको ये सारे चैनल्स तो जरूर से जरूर फॉलो करने चाहिए, बिकॉज ये ऐसे चैनल्स है जो मुझे जानने के बाद ऐसा लगा कि मुझे अगर पहले पता होता ना तो मेरी बहुत टाइम बच जाती. सो आई एम हियर टू टेल यू, क्योंकि अगर आप इसे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं देन आई एम श्योर कि आपके प्रिपरेशन को जरूर से जरूर हेल्प करेंगी. बट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे चैनल्स कंप्लीट हैं अपने आप में और आपको कोई और चैनल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. ये सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी. सो इन दिस वीडियो मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, उन सारे प्लेलिस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ और उन सारे चैनल्स के बारे में बात करने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट बिकॉज आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो नंबर 1 इन माई लिस्ट इज मैथ्स मैनिया. ये इसको मैं नंबर 1 पे इसलिए रख रही हूँ ना क्योंकि जब मुझे इस चैनल के बारे में पता चला तो मुझे जेन्युइनली फील हुआ था कि यार मुझे पहले से क्यों नहीं पता था ये चैनल इतनी अच्छी है और इतनी अंडररेटेड है. दिस चैनल विल हेल्प यू इन योर मैथ्स प्रिपरेशन. अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो शायद ये चैनल आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी. बट इनके जो ट्रिक्स हैं, सबसे बड़ी बात जितने शॉर्ट टाइम में पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप लंबे लंबे लेक्चर्स की बात करो ना तो मुझे लगता है मार्केट में बहुत ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो करवा रहे हैं. इफ़ यू थिंक यू नीड दैट आप उधर जाइए. बट अगर आप वो इंसान है जिसकी मैथ्स हमेशा से अच्छी रही है, आप मैथ्स में एवरेज रहे हो या फिर अबव एवरेज रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको हर चैप्टर के एक डेढ़ घंटे की 10 12 15 20 वीडियो देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है. आप इन्हें डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो. इन्होंने एक एरिथमेटिक का प्लेलिस्ट रखा है और एक एडवांस का प्लेलिस्ट रखा है. सारे वीडियोस 4 से 5 घंटे के ही हैं, उससे भी कम के भी हैं कुछ. मैंने पर्सनली इनसे बहुत सारे चैप्टर्स किए हैं, एरिथमेटिक के और एडवांस के भी, क्योंकि आप कितने भी लंबे लेक्चर्स देख लो उससे कुछ नहीं होने वाला. जब तक आप प्रैक्टिस पे और मॉक टेस्ट पे क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपकी मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी. लंबे लंबे लेक्चर्स मत देखो, उसको जितना शॉर्ट कर सकते हो करो और वो टाइम प्रैक्टिस पे लगाओ. बट द बोनस पॉइंट इज कि आप इनके चैनल को तो फॉलो करना ही करना, बट इनके टेलीग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे पीडीएफ्स मिलेंगे. नॉट ओनली फॉर मैथ्स, मैंने जीएस के भी बहुत सारे पीडीएफ्स वहाँ पे डाउनलोड किए हैं, डिटेल्ड में भी हैं, शॉर्ट नोट्स भी हैं, फॉर रिविजन पर्पस सब कुछ है. तो उनका टेलीग्राम चैनल तो मुझे उनके चैनल से भी ज़्यादा हेल्पफुल लगता है. तो उनके टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करना. तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे ऐसे क्यों बोल रही हूँ. द सेकंड चैनल इज उत्कर्ष क्लासेस. दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर करंट अफेयर्स. मैं यूट्यूब चैनल से ज़्यादा इनके टेलीग्राम चैनल की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना ये पीडीएफ डालते हैं हर दिन करंट अफेयर्स के, जिसमें ये 10 से 11 पॉइंट लाइन वाइज, जो कि 1 से 2 लाइन की ही रहेंगी, आप उस पीडीएफ से पढ़ सकते हो. वो सारे 10-11 जो पॉइंट्स है उसको पढ़ो, जो उसमें लर्न करना है करो. उसमें कुछ ऐसा पॉइंट आपको दिख रहा है या कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिख गया, कुछ भी ऐसा दिख गया, उसको लेके चैट जीपीटी कर लो और उसके बारे में लिख लो कहीं पे छोटा सा नोट. अगर बात एसएससी की है ना तो क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, और खास करके जीएस में, क्योंकि ये बहुत वास्ट है. उससे आने सिर्फ 25 क्वेश्चन है. अगर उसमें भी करंट अफेयर्स की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन आए, 7 इज मैक्सिमम जो कि वो लोग पूछते हैं. ठीक है, तो उस करंट अफेयर्स में वो लोग करंट पूछेंगे या फिर 2 साल पहले का पूछ देंगे, 4 साल पहले का पूछ देंगे, नो वन नोज. तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स में हर दिन 2-3 घंटा देना एक वेस्ट है. तो मैं ये प्लेलिस्ट फॉलो करती हूँ. करंट अफेयर्स में आपको थोड़ा टाइम बचाना है तो ये आपको जरूर से जरूर मदद करेगी. नाउ कमिंग टू द थर्ड चैनल. द चैनल इज अड्डा 247. इस चैनल में एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको रीजनिंग सेक्शन के लिए. ओके, वो सर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा. अगर आप बिगनर हो या फिर आपने रीजनिंग कंप्लीट कर ली और आपको रिवीजन करना है, मतलब आप किसी भी लेवल पे हो ना एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन पे, अगर आपको रीजनिंग के लिए कुछ भी चाहिए आपको बस वो प्लेलिस्ट फॉलो करना है. ये अपने उस वीडियो पे ना इनफ प्रैक्टिस भी करवा देते हैं, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इनके वीडियोस को अगर आप बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो मुझे लगता है वही इनफ है और बाकी मॉक टेस्ट लगाओ. मैं आपको सीधा सीधा इतना ही बोलूंगी कि अगर आपको रीजनिंग में 50 भी लाना है ना तो भी ये प्लेलिस्ट इनफ है. आपको कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये प्लेलिस्ट इज मोर देन इनफ, मोर देन. हम आते हैं अपने 4th चैनल पे. ये ऐसा चैनल है ना जो मुझे अभी एकदम रिसेंट में पता चला है और किसी एक यूट्यूबर के थ्रू ही पता चला है. एंड द नेम ऑफ द चैनल इज विनय कक्षा. आपको वोकैब पे बहुत मदद करेगी, खास करके रिवीजन पे. देखो वोकैब हम याद तो फिर भी कर लेते हैं किसी तरह, बट बात जब आती है रिवीजन करने की ना तो इट्स वेरी टफ, क्योंकि हमें याद भी करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर नया याद करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं. तो ये एक चीज़ है ना, तो बहुत रिपीटेटिव हो जाती है और बहुत बोरिंग भी हो जाती है, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप एक बार वोकैब बुक से याद करो. आई एम नॉट सेइंग आप बुक को रिप्लेस करके ये वीडियो देखो, बुक से याद करो जरूर से जरूर, बट
ये वीडियो जो है ना आपको रिवीजन में मदद करेगी। जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैं ये वीडियो चला देती हूँ और मैं सुनते रहती हूँ, अपना ईयरफोन लगा लूंगी और सुनते रहूंगी, तो ये एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मैंने ना अभी तक सारे PYQs के वोकैब कर लिए हैं, तो मेरे लिए तो ये रिवीजन है। अगर आपने नहीं किए तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले याद करो, फिर आप इस चैनल को फॉलो करो फॉर रिवीजन। वो जो एक मोनोटोनस सा बोरिंग सा एक रिदम बन जाता है ना वोकैब के लिए, एक ही चीज बार बार पढ़ना, वो चीज में आपको ये बहुत मदद करेंगी, मुझे पर्सनली कर रही है। सो आई एम सजेस्टिंग यू दिस। अब मूव करते हैं अपने लास्ट चैनल के ऊपर, और ये सबसे अनएक्सपेक्टेड होने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये चैनल का नाम लूंगी SSC की प्रिपरेशन के लिए। नेम ऑफ द चैनल इज PW ओनली IS प्रारंभ। मैंने जितने भी चैनल्स SSC ओरिएंटेड पढ़े हैं ना, मुझे लगता है वो थोड़े फैक्चुअल बेसिस पे पढ़ाते हैं, क्योंकि SSC फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछती है। जैसे हिस्ट्री हो गया, तो मुझे लगता है इसको स्टोरी पे पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छे से याद रहती है। फैक्चुअल बेसिस पे पढ़ती हूँ तो मुझे ज्यादा याद नहीं रहता। मैं पर्सनली GS के लिए परमार सर को भी फॉलो करती हूँ, बट मैं साथ साथ में इस चैनल को भी फॉलो करती हूँ, और खास करके इसकी जो हिस्ट्री की NCERT की जो प्लेलिस्ट साथ साथ में नोट्स बनाते हैं, वो तो आपको पॉज भी नहीं करना पड़ेगा वीडियो, साथ साथ में आप देखो, साथ साथ में बनाओ। और उनका नोट्स बनाने की तरीका ऐसे देखोगे ना कि फ्लो चार्ट वाली है, जिस तरीके से रिलेट करके पढ़ाते हैं ना हिस्ट्री को। आप, मुझे कभी भी हिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और खास करके एंशिएंट हिस्ट्री। लेकिन उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को इतना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाया है ना, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती थी कि इसको मुझे नहीं देखना है, उन्होंने ऐसा इंटरेस्ट बना दिया था। तो अगर आप हिस्ट्री वगैरह में सफर कर रहे हो कि यार याद नहीं होता, मुझे लगता है कि एक बार आप इनके चैनल से वो सारे वीडियोस देखो, 3 वीडियो देखने में आपको हो सकता है बोरिंग लगे, उसके बाद कंटिन्यू करके देखो, उसके बाद आपको समझ में आ जाए कि आपको याद करना कितना आसान हो जाए। सारे फैक्ट्स भी जो आपको याद नहीं हो रहे थे, वो कितने आसान से आपको याद हो जाएंगे। तो यस, ये सारे 5 चैनल्स हैं जो मुझे अच्छे लगे, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चैनल्स ने बहुत मदद की है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने जितने भी प्लेलिस्ट और जितने भी चैनल्स की बात की है, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे को डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अच्छी लगी, नहीं लगी, देन कमेंट में जरूर बताना क्यों अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। So that's it. I'll meet you in my next video. Till then, thank you.